नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए रैखिक एवं द्विघात समीकरण से पार्ट 4 लेकर के आए हैं। तो आज आपके बचे हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जल्दी जल्दी से अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें और इस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए उनको सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले आपको बता दिया जाए, पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, रैखिक एवं द्विघात समीकरण का। यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है अब तक का। तो अब तक 7 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका यही वाला है। रोज़ सुबह 7 बजे आपको क्लासेस मिल जाती हैं, तो आपको रोज़ सुबह 7 बजे हमारी क्लास ज्वाइन करना रहता है। स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और आपको रोज़ सुबह की क्लासेस ज्वाइन करनी है हमारे साथ, क्योंकि इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ पूरा चैप्टर भी कवर कराया जाता है। स्टूडेंट्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए सिरे के साथ। तो सबसे पहले तो हम आपको होमवर्क जो दिए थे कल, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो कल का जो आपका होमवर्क था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2013 में पूछा भी गया है। और इसके साथ साथ जो भी मैं आपको क्वेश्चंस इसमें बता रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम से ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पूछा गया था अल्फ़ा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो मूल अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। मतलब इसका है समीकरण क्या होगा जब मूल अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 दिए हैं। ऐसा मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपको पहले बता दिया था, जिसमें अल्फ़ा इनवर्स और बीटा इनवर्स मूल दिए थे और उसका समीकरण ज्ञात करना था। तो उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन लगा लिया होगा, और इसका जो आपका आंसर आया था वो आपका आया था डी वाला ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन आपका एकदम से राइट था। इसका समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आपको बता दिया जाए, जिन बच्चों का डी वाला ऑप्शन सही लगाया गया था, जिनका डी वाला ऑप्शन आ रहा था, उनका एकदम से राइट आंसर है। उन स्टूडेंट्स को एक बार मैं बता दूं कि उनका एकदम से राइट आंसर है। तो चलिए आज की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की स्टार्टिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, आपको बता दिया जाए, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है उसका की वैल्यू निकालनी है, और ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है और इसके मूलों का योग जो है मूलों के गुणनफल के बराबर है। और जब मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है तो के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी होगी, जो कि आपको यहाँ पे समीकरण में के की वैल्यू दी हुई है। तो इसी समीकरण को देख करके, इसी समीकरण को सॉल्व करके आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन राइट होगा उसी को आपको लगाना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो जो प्रश्न के अनुसार दिया गया है वही हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। समीकरण में ए की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू है 3, और बी की वैल्यू जो दी हुई है आपकी -2k प्लस 1 दी हुई है। आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्रैकेट में है, ये वैल्यू आपकी जो है ब्रैकेट में है 2k, और प्लस में क्या है 1 दिया हुआ है आपका यहाँ पे। और जो सी की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है -k -5। तो आपको सब ए और बी और सी की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि अब यहाँ से आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लेना है। क्योंकि दिया भी है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आपस में बराबर हैं, तो मूलों का योग क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, -b/a हो जाता है। तो -b/a हो जाएगा। बी की वैल्यू दी हुई है -2k प्लस 1, और ए की वैल्यू दी हुई है 3।
यहाँ से आप जब निकालेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -2k+1 है और यहाँ पे -b है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2k+1 अपान में क्या हो जाएगा आपकी यहाँ पे प्लस अपान में हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गया। जब आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गया तो आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पे, अब आपको निकालना है अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू। तो जब हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो इसका हो जाता है c/a। क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू क्या दी हुई थी, -k-5 दिया था, c की वैल्यू क्या दिया था, -k-5 दिया था। और क्या है यहाँ पे a की वैल्यू आपका क्या हो गया, a की वैल्यू आपकी दी हुई है 3। तो अब आपको यहाँ पे c की वैल्यू लिख देनी है माइनस, और यहाँ से माइनस में हम जब कॉमन ले लेंगे तो k+5 हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपके पास क्या है यहाँ पे, अब आपके पास अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू निकल के आ गई। प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो अल्फा जो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल है क्या है, आपस में बराबर है। तो जब हम इसको आपस में बराबर रखेंगे तो हम अल्फा प्लस बीटा और बराबर में क्या कर देंगे, अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाल ली, क्या आई थी हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई थी 2k+1/3, और अल्फा क्रॉस बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया माइनस में k+5 और अपान में 3। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को तो आपकी k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2k+1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -k-5। k को इधर लेकर के जाएंगे पक्षांतर करके और 1 को यहाँ पे जो है इधर पक्षांतर कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी, क्या वैल्यू मिल जाएगी 2k+1 1k हो जाएगा, क्योंकि k को जब पक्षांतर करेंगे, और यहाँ पे -5 और -1 हो जाएगा, 3k इज इक्वल टू माइनस में 6 हो जाएगा। तो आपकी k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 × 9 3 और 3 दूनी 6, यानी माइनस में 2 आ जाएगी, या माइनस में आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 आ गई इसकी वैल्यू। तो ये आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, k की वैल्यू आ गई -2। तो -2 हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको बात ये ध्यान रखनी है कि आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगाएं तो आपको थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना होगा। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ क्वेश्चन, इसीलिए आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बस आपको हम इसमें समझाए दे रहे हैं, आपको समझा देंगे, हम अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करवा देंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी लग जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा और हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। रोज़ सुबह 7 बजे की क्लासेस आपको दी जाती हैं, तो रोज़ आपको सुबह 7 बजे एक साथ में देखनी है हमारी क्लासेस। आपको 7 बजे जब एक बार में आप क्लास देखेंगे तो आपकी डेली जो है यहाँ पे आपको 20 मिनट की क्लास दी जाती है, 20 से 25 मिनट की, तो आप हमें आधा घंटा ज़रूर दिया कीजिए। 7 से 7:30 बजे का आपको टाइम निकालना है और हमारा क्लास ज़रूर देखना है मैथमेटिक्स का, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज जो भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कराए जाएंगे, और आपका जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिया जाता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए आपको रोज़ सुबह 7 बजे आधा घंटा निकाल के हमारी क्लास ज़रूर ज्वाइन करनी है, और आपको डेली क्लास ज्वाइन करनी है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी। स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि पूछा गया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2013 में। अब आप यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं किसी न किसी सत्र में पूछे जा चुके हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है और इसका जो मूल है एक दूसरे मूल का 2/3 गुना है। तो आपको यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं p की वैल्यू ही दी हुई है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको कंडीशन पहले ही दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक मूल दूसरे मूल का 2/3 गुना है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब आइए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ये अगर कोई वैल्यू मान लिया x पहली वैल्यू है और y दूसरी वैल्यू है, और कह रहा है पहली वैल्यू जो है दूसरे वैल्यू का 2/3 गुना है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा,
एक मूल दूसरे मूल का 2/3 गुना। इसका मतलब हुआ यदि पहला x है तो y क्या हो जाएगा, 2/3 x हो जाएगा। यानी एक मूल दूसरे मूल का 2/3 गुना। अब आप यहाँ से अगर अल्फ़ा और देखें तो एक मूल अगर अल्फ़ा है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 2/3 अल्फ़ा हो जाएगा। तो जब आपके अल्फ़ा और 2/3 अल्फ़ा आपके मूल आ गए तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, पी की वैल्यू ज्ञात करना है। पी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करना होगा। तो जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, पहला मूल प्लस दूसरा मूल। लेकिन यहाँ पे पहला मूल दिया है अल्फ़ा और दूसरा मूल दिया है 2/3 अल्फ़ा। अब 2/3 अल्फ़ा है तो क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा अपान में 3 हो जाएगा टोटल यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 अल्फ़ा/3। 5 अल्फ़ा/3 हो गया, क्या हो गया 5 अल्फ़ा/3। तो ये वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की। और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको पता है क्या हो जाता है, -b/a हो जाता है, जो कि समीकरण में दिया है। -b की वैल्यू क्या दी हुई है, -10 दिया हुआ है, b की वैल्यू -10 है, अपान में a की वैल्यू 2 है। तो 2×5 = 10 हो जाता है, यहाँ से 5 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 अल्फ़ा/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 5 से 5 कट जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। जब आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ गई है तो आपका दूसरा मूल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू, यानी पहला मूल आपका 3 हो गया। तो आपका जब पहला मूल 3 हो गया तो दूसरा मूल क्या है, 2/3 अल्फ़ा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू में 3। तो दूसरा मूल आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आपका क्या हुआ, पहला मूल तो आ गया 3 और दूसरा मूल आ गया 2। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अभी यहाँ से आपको मिल चुकी है। अल्फ़ा बीटा की जब वैल्यू आपको मिल गई है तो आपको ज्ञात क्या करना है, पी की वैल्यू। और पी की वैल्यू कब आएगी, जब आप अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करें। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। तो C का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे P हो जाएगा और A का मतलब 2। अब आपको यहाँ से P का मतलब यहाँ से आपको P की वैल्यू निकल पाएगी। कब निकल पाएगी, जब आपको अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात हो। अब आपको पता है मैंने अभी पहला मूल क्या निकाला था, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 आ गया था। और दूसरा मूल क्या था, बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया था, हमारे पास 2 आ गया था। तो अब हम जब इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा रखेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा बराबर p/2। अब यहाँ से 2 भी ऊपर चला जाएगा तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। यहाँ से आपकी p की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो आपका यही एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आइए देखते हैं कहाँ दिया है, 12 ऑप्शन। तो 12 आपका दिया हुआ है डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और इसका फ़ायदा ले सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन आपके लिए अगला क्वेश्चन है, 2/x + 5/y इज इक्वल टू 1, 60/x - 20/y इज इक्वल टू 13। समीकरणों को हल करने पर x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आपको यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना होगा। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए एकदम से इजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको ये होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। आपको ये होमवर्क करके हमें इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आप इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको इसका आंसर ज़रूर से हमें कमेंट करके बताना है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके लिए और इसमें आपको बताया गया है x² - 3x - 28 यानी -28 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग ज्ञात करना है। अब आपको ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इजी है कि आप इसे तुरंत लगा सकते हैं और मन में ही लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको आपको बता दें, मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता है।
और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जानते हैं आप माइनस बी अपान ए हो जाता है। तो समीकरण में बी की वैल्यू क्या दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है माइनस में 3 और ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू 1। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके सामने क्या निकल के आ गई, 3/1 यानी 3 आ गई। तो आपकी वैल्यू 3 हो जाएगी आपका आंसर। तो ए वाला आंसर आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन उम्मीद है कि लग गया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। आपको इसमें सिंपली से मूलों का योग ज्ञात कर देना था बस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में। और इसमें देखिए क्या दिया है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है। तो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान क्या होगा। अल्फा अपान बीटा और बीटा अपान अल्फा की वैल्यू यहाँ से आपको ज्ञात करनी है। स्टूडेंट्स आपको पता है, सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें क्या क्या हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब हम अल्फा अपान बीटा और प्लस में बीटा अपान अल्फा ज्ञात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नीचे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब आपको पता है अल्फा इंटू बीटा तो हमें ज्ञात हो जाता है माइनस सी अपान ए के रूप में, लेकिन हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं ज्ञात था। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया जाता है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब लगाया जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब आपको यहाँ से अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रोक लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो ये किसके बराबर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के हो जाएगा। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं समीकरण से माइनस बी अपान ए के रूप में। अल्फा और बीटा की भी वैल्यू ज्ञात हम क्या कर सकते हैं, सी अपान ए के रूप में। तो अब हम इसमें सिंपली से इस वैल्यू को क्या लिख सकेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में लिख पाएंगे। तो उससे हमें आसानी हो जाएगी और हम यहाँ से वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलिए हम इसे लगा देते हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिख देते हैं अल्फा और अपान बीटा प्लस में बीटा अपान अल्फा, इसको हम लिख दिए थे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर अपान में अल्फा बीटा। और आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आ गई थी अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा और अपान में क्या आ गया था, अल्फा बीटा। अब यहाँ से हम समीकरण से निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो समीकरण में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस बी अपान ए और बी की वैल्यू आपको दिखा दिया जाए कि क्या दिया है। तो बी की वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं माइनस क्यू और ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्यू दी है। तो अब आपको यहाँ से बी और सी और ए की वैल्यू यहाँ पे जब हम रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा में हम जब वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस बी। तो माइनस बी और माइनस पी हो जाएगा क्योंकि बी की वैल्यू माइनस पी दी हुई है और अपान में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू पी मिल जाएगी। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो वो हो जाता है सी अपान ए और सी की वैल्यू दी हुई है क्यू और ए की वैल्यू 1 दी हुई है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल चुकी है तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे पी और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्यू रख दिया जाएगा। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई थी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी था तो पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 क्यू हो जाएगा क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू था। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा क्यू। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया आपको वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट्स, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू अपॉन क्यू। तो ये आपकी आंसर हो जाएगा। तो यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू अपॉन क्यू ये दिया है डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर और काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपको इसमें बता दिया जाए, इसमें आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। दो समीकरण दिए हुए हैं तो दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करना है और आपको x y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को भी कर लिया जाता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13 और
2x प्लस में 3y की वैल्यू दिया हुआ है 32 यानी 32। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा और यहाँ पे 1 से गुणा हो जाएगा x की वैल्यू बराबर करने के लिए। क्या हो जाएगी, यहाँ से 2x हो जाएगा प्लस में 2y इज इक्वल टू 13 दूना कितना हो जाता है 26 यानी 26। और यहाँ पर भी हो जाएगा 2x में प्लस में 3y इज इक्वल टू 32 यानी 32। अब यहाँ से इसको हम कर देंगे माइनस, और जब माइनस करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा और 3 में से 2 जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस है तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक ही y बच जाएगा केवल। और 32 में से जब 26 जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6। y की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है 6। तो अब आपको ज्ञात करना है x की वैल्यू। तो x प्लस वाई बराबर 13 है और y की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है 6। तो हम यहाँ पे 6 रख देंगे y की वैल्यू, तो x प्लस 6 बराबर 13 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 6, और 13 में से जब 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 7 और y की वैल्यू मिल गई आपको 6। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7 यानी 7 और y इज इक्वल टू 6 यानी 6। तो आपकी ये वैल्यू एकदम से आंसर आपका राइट हो जाएगा एक्स वाई की वैल्यू। आइए देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका देख पा रहे हैं, आपको डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 6। तो यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज से आपका रैखिक एवं द्विघात समीकरण चैप्टर खत्म होता है और अब बढ़ेंगे हम अपने अगले चैप्टर की ओर। और स्टूडेंट्स, मैं आपको आज एक बात बता देना चाहता हूँ कि अब जो भी आपके चैप्टर पढ़ाए जाएंगे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके होंगे। तो अब से आपको एक भी चैप्टर मिस नहीं करना है। सारे चैप्टर्स को आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज आपको नोट्स बनाते चलना है और आपको कॉपी पेन के साथ में पढ़ना है बैठ करके, और पूरा सॉल्व आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आपको बता दिया जाए, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप और अच्छे से तैयारी करते हैं, अपने आप भी पढ़ते हैं और हमारे साथ पढ़ करके आप फिर से उसे रिवीजन करते हैं अपने आप, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपके मैथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे और आप अच्छे मेहनत अगर कर पाएंगे तो टॉप भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसलिए आपको हमारे साथ में रेगुलर पढ़ते रहना है और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो हमसे जुड़े रहिएगा, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हंसते रहिए, खुश रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।